जितने भी लोग हमारी तरह से भारतीय श्वानों की जो सेवा करते हैं, आई एम श्योर वो एक गवर्नमेंट का एक पैटर्न अब तक तो समझ चुके होंगे कि जो हमारी गवर्नमेंट में अगर बहुत सारे कोई फेलियर आता है या कोई मुद्दे बहुत उछलते हैं देश में, तो उसी वक्त मीडिया हाउसेस को और साथ में हमारी जो कोर्ट्स हैं उनको जॉब दिया जाता है कि किसी भी तरीके से इन इंडियन डॉग्स का मुद्दा उठाओ, क्योंकि यही एक है जो आपको वापस जवाब नहीं दे सकते। इसलिए इनको बदनाम किया जाता है, फेक डॉग बाइट्स के न्यूज फैलाई जाती है कि अभी भी एक फेक डॉग बाइट्स की दोबारा से न्यूज फैली पूरी की पूरी, आपने जरूर देखा होगा। तो कल एक वीडियो वायरल हुआ एक मीडिया हाउस का, जहां पर वो एक शानदार से होटल में एक मीटिंग कर रहे हैं, वो भी किसके ऊपर, स्ट्रे डॉग्स के ऊपर, और खुद 56 भोग का खाना खा रहे हैं वहां पे। एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव फूड पूरा टेबल पे रखा है खाने के लिए, और बात किसकी कर रहे हैं कि किस तरीके से इन स्ट्रे डॉग्स को कंट्रोल किया जाए और कैसे इनके मुंह से हर एक निवाला छीना जाए। फीडर्स को बुरा बोल रहे हैं, कम्युनिटी डॉग्स को दोबारा से स्ट्रे डॉग बोल रहे हैं। अब इनको ऑब्जेक्शन हुई कि हम लोग इंडियन कम्युनिटी डॉग्स क्यों बोलते हैं, तो मैं इनको बता दूं कि शायद इन्होंने एबीसी लॉज पढ़े नहीं है। वैसे तो ये इतने पढ़े लिखे लोग थे जो डिस्कस कर रहे थे, बट आई एम वेरी सॉरी टू से कि उनको मालूम ही नहीं है कि एबीसी लॉज में इनको इंडियन कम्युनिटी डॉग्स क्यों कहा गया है। स्ट्रे वो कहता है, जैसे अगर सपोजिंग कोई लैब्राडोर्स वगैरह आ गए सड़क के ऊपर, उनके पास पहले ओनर था, उनके पास पहले घर था, अब वो जगह जगह भटक रहे हैं, जगह जगह भटकने वाले को बोलते हैं स्ट्रे। वो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि कहां पे हम लोग जाएं, ठहराव नहीं आता उनकी लाइफ में। एक डेफिनेशन थी स्ट्रीट डॉग्स की, और उसका मतलब ये था क्योंकि हमारे भारतीय समुदाय के श्वान जो भी ब्रिटिश राज के बाद जो बेचारे बिल्कुल ही स्ट्रे कहलाए गए, उनको स्ट्रीट डॉग क्यों कहा जाता था, क्योंकि वो स्ट्रीट्स पे पैदा होते थे, वहीं पे पल जाते थे। अब ये कम्युनिटी डॉग जो वर्ड है ये इसलिए आया है क्योंकि इनके साथ इतनी बेरहमी हो रही है। जब आपने उनकी सारी जगहें छीन ली, बड़े बड़े मॉल बना दिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन गई, हाउसिंग सोसाइटीज, हाई राइज बिल्डिंग्स, जहां पर इनको खदेड़ा जा रहा है, इसलिए लॉज बने कि यहीं पे पैदा हुए थे, आपने और हमने उनकी जगह छीनी, इसलिए हमें अब उनकी पूरा उनके खान पान का आरडब्ल्यूएस को भी ड्यूटी दी गई, जितने बिल्डर्स थे उनको भी ये ड्यूटी दी गई हमारे लॉ द्वारा कि इनका खान पान का ध्यान रखना है, इनकी स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन, ये जिम्मेदारी सारी फीडर्स की नहीं है। तब भी हम जैसे फीडर्स जिम्मेदारी अपनी लेते हैं और अपने रिसोर्सेज से खाना डालते हैं, उनको दवाइयां देते हैं, सब कुछ। मैं इन मीडिया हाउसेस से पूछना चाहूंगी कि आप वहां पे बैठकर जो 5 स्टार का खाना खा रहे थे और डिस्कशन कर रहे थे, क्या आपको इतनी सी भी शर्म नहीं आई कि आप उस डॉग का निवाला छीनने की कोशिश कर रहे हो, जिसको आप ही के देश में, आप खुद देशवासी होकर उनको एक निवाला आपने आज तक नहीं खिलाया। घर में आप अपने इंपोर्टेड ब्रीड्स पालते हो, इतना लाखों का खर्चा आप करते हो खरीदने में इंपोर्टेड ब्रीड्स को, और जब खाना डालने की बारी आती है हमारे देसियों को, तब आप खुद तो चलो आप नहीं डाल सकते, लेकिन कम से कम जो ये सेवा का काम कर रहे हैं, हम जैसे लोग या जो फीडर्स सेवा कर रहे हैं, जो कॉलोनी के केयरटेकर्स काम कर रहे हैं, कम से कम आप चुप रहकर उनको शांति से उनका काम तो करने दे सकते हैं ना। ये मीटिंग्स बुलाना और डॉग्स को मारने की कोशिश करना, ये कहाँ का न्याय है। तो मैं आप सारे मीडिया हाउसेस से एक बार फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, और जितने भी लोग कॉलोनीज में रहते हैं, आप सेवा नहीं कर सकते, आपको ईश्वर ने नहीं चुना सेवा करने के लिए, मत कीजिए, लेकिन जो लोग इस सेवा को कर रहे हैं उनको करने दीजिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रिंसिपल आपने सुना होगा इंग्लिश में, लिव एंड लेट लिव, और हिंदी में क्या बोलते हैं, जियो और जीने दो।